हेलो हेलो हेलो, सॉरी गाइस, तो मैंने से वीडियो नहीं आ रही और आप लोगों ने मेरे को अभी तक अनसब्सक्राइब नहीं किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे चियोन ने स्प्रिंग प्रेस को अकेले में बुला के पेलने की बिल्कुल वो बना ली थी, मैंने साजिश बना ली थी, माइंडसेट था उसका। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि कैसे चियोन स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर अटैक कर रहा है और स्प्रिंग प्रिंस ये देख के कड़ाचुक हो चुका है, क्योंकि उसको लगता है चियोन तो कुछ कर ही नहीं सकता, नल्ला बेरोजगार है। लेकिन वो कैसे करना कैसे करके चियोन के अटैक से बच जाता है और सोचता है कि मैंने इस अटैक को अपने 7 स्टार एरोडाइनमिक्स के वजह से रोक लिया, लेकिन मैं तब भी पीछे कैसे पुश हो चुका हूँ। और ये बास्टर्ड, इसके एरोडाइनमिक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और वो बोलता है कि तुमको मार्शल आर्ट्स कैसे आता है। और हम चियोन के बहुत ज़्यादा कूल सा लुक देखते हैं और हम फिर स्प्रिंग प्रिंस को देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मैं अब सोचूं तो इसके वेटलेस मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट थे और इसके पास तो कोई निंगन भी नहीं थी फर्स्ट टेस्ट के अंदर, तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। और चियोन सोचता है कि अच्छा ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया जैसा कि मैंने सोचा था। और हम स्प्रिंग प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है और अजीब से मुंह बना रखा होता है। और तभी वहाँ पर स्प्रिंग प्रिंस के लोग पहुँच जाते हैं और बोलते हैं प्रिंस प्रिंस। और हम देखते हैं चियोन ने वहाँ पर एक सेकंड सब एक्सप्रेशन वाली टेक्निक यूज़ कर ली होती है और स्प्रिंग प्रिंस उसको अवॉइड कर चुका होता है। और चियोन भी सोचता है कि क्या इसने अवॉइड कर दिया, और स्प्रिंग प्रिंस भी एक मुक्का बनाता है और चियोन के ऊपर वो लॉन्च कर देता है। और इस अटैक का नाम होता है स्प्रिंग क्लैन टेक्निक सेकंड सब एक्सप्रेशन कंटिन्यूस बैटिंग। और उसके बाद हम देखते हैं चियोन इन सबको डॉज कर रहा होता है और उसके बाद चियोन एक अटैक कर देता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर, जिससे ये दोनों मतलब पुश बैक हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और चियोन मन में सोचता है कि मैं इस बास्टर्ड की निंगन को अभी मैच नहीं कर सकता, इसके जरूर निंगो सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा होंगे, उससे भी पहले जब इसने एकेडमी में एडमिशन लिया होगा। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये बचपन से मैजिक पिल्स खा रहा है और मुझे इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, इसको बिना भी कोई काउंटर अटैक का टाइम देने हुए। और फिर चियोन उसके ऊपर अटैक कर देता है और स्प्रिंग प्रिंस देख के कड़ा चुका जाता है क्या हो रहा है। और वहाँ के लोग बोलते हैं आफ्टर इमेज, और ये बास्टर्ड मार्शल आर्ट्स कैसे यूज़ कर पा रहा है। और फिर हम देखते हैं चियोन एक अटैक कर देता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर, स्प्रिंग प्रिंस उस अटैक से भी बच जाता है और एक लात मार देता है चियोन के ऊपर और चियोन उस लात से दूर जाके गिरता है। और स्प्रिंग प्रिंस सोचता है कि अच्छा है सब एक्सपीरियंस को लेकर। और फिर स्प्रिंग प्रिंस एक अच्छा सा लुक दे रहा होता है, मतलब एकदम विलियनस सा लुक दे रहा होता है। मन में सोच रहा होता है कि इसके पास कोई आइडिया नहीं कि ये एनिमी के अटैक पर कैसे रिस्पॉन्स करे। और चियोन नीचे गिरा हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं बस अपनी टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दे रहा था और मैंने इस किक को आते हुए नहीं देखा। और स्प्रिंग प्रिंस चियोन को बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्किल्स है जो तुम्हें सूट नहीं करती, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इम्प्रोवाइज हो रहे हो और मेरे को ऐसा ही एक्सपेक्ट था तुमसे, तुम बस दूसरों की स्किल्स को इमिटेट कर रहे हो तुम्हारी लिमिट्स को जाने बिना। चियोन मन में सोचता है कि क्या इसको रियलाइज़ हो गया कि मैं इस टेक्निक्स के बाद दो सब एक्सप्रेशंस को जानता हूँ और मेरे पास कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया चियोन मुंग्यू, किसे पता था कि एक्सपीरियंस इतना बड़ा डिफरेंस ले आएगा। हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस एक अटैक और लॉन्च करता है और बोलता है कि मेरे को पता नहीं तुमने कहाँ से मार्शल आर्ट सीखा। ये कहते कहते वो एक अटैक कर देता है स्प्रिंग क्लैन टेक्निक फिफ्थ एक्सप्रेशन डबल सबमिशन। और वो बोलता है कि मैं पर तुमसे ये सारी चीज़ें बाद में पूछूंगा। और चियोन सोचता है कि मैं क्या करूँ और ये कौन सा एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तभी नैनो मशीन बोलती है डेंजर एक एक्सटर्नल फोर्स से हमें सेंस हुआ है और आइस की फंक्शन हम बढ़ा डिफेंस मोड को हम एक्टिव कर रहे हैं बैटल ट्यूट्रेशन के द्वारा। देखते चियोन उस अटैक को डॉज कर लेता है और एक बहुत जोर का मुक्का मारता है स्प्रिंग प्रिंस के मुंह से, उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और चियोन भी ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या किया मैंने। स्प्रिंग प्रिंस भी सोचता है कि ये बास्टर्ड ने ये क्या कर दिया, ये कोई टेक्निक नहीं है। और चियोन भी सोच रहा है क्या ये क्या है। और फिर हमको नैनो बताता है कि बिल्ट इन सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स है बॉक्सिंग, और यहाँ पर बॉक्सिंग यूज़ किया है चियोन ने ट्यूटोरियल के द्वारा। चियोन बोलता है कि मेरे को पता नहीं तुमने क्या बोला, क्या मतलब है, क्या ये बॉक्सिंग है। और नैनो मशीन बोलती है हाँ, और ये पॉसिबल है कि तुम बॉक्सिंग का यूज़ कर सको। और उसके बाद नैनो मशीन बोलती है एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो। और चियोन बोलता है हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है क्या तुमने पुलगरिज्म सीखा है डर्टी बास्टर्ड, लगता है कि तुम्हारे पास कोई कार्ड है अभी भी तुम्हारे स्लीप के अंदर। और फिर स्प्रिंग प्रिंस फिर से अटैक कर देता है और चियोन अपने बॉक्सिंग मोड में आ जाता है। और उसके बाद स्प्रिंग प्रिंस की सारी मूवमेंट्स को अच्छे से दिखाई दे रही होती है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है। और चियोन सारे अटैक्स डॉज करने लग जाते हैं स्प्रिंग प्रिंस के। और स्प्रिंग प्रिंस सोचने लगता है इससे मेरे सारे अटैक्स को कैसे डॉज कर लिया। चियोन बहुत सारे अटैक कर देता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर। स्प्रिंग प्रिंस को अपने पास की याद आने लग जाती है, जिसमें वो उसको कोई बोल रहा होता है कि गियोम अगर तुमने अपना बेस्ट किया तो लॉर्ड नहीं तुम्हारे फादर उस बिच को छोड़ देंगे और मेरे पर वापस आ जाएंगे, कुछ जीतना पड़ेगा ठीक है ना। और चियोन बोलता है हाँ मदर। फिर हम देखते हैं उसकी माँ को रोते हुए और बोल रही होती है कि तुमने कुछ भी अच्छे से नहीं किया और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम कुछ चीज़ में अच्छे नहीं हो। और अगर वो डर्टी बिच नहीं आई होती, वो डर्टी बिच नहीं होती तो ये सारी मेरी फॉल्ट है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते प्रॉपरली। और हम देखते हैं चियोन का वो गला दबा रहे होते हैं और बोल रही होती है
तुम एक मिस्टेक हो, तुम एक मिस्टेक हो। और स्प्रिंग प्रिंस सोचता है कि ये सारी मेमोरीज अभी मेरे पास क्यों आ रही है। और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है क्या क्या मैं हार रहा हूँ, और मैं कभी नहीं हारूंगा ऐसे ऐसे पिजन बास्टर्ड से। और उसके बाद वो अटैक कर देता है चियोन को, और ये बोलते हुए स्प्रिंग प्रिंस एक अटैक कर देता है चियोन के ऊपर, लेकिन चियोन उसके मुंह को पकड़ता है और ज़मीन में उसको धंसा देता है। और हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस इसी के साथ हार चुका होता है, और चियोन वहाँ पर खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये फाइट खत्म हो चुकी होती है और स्प्रिंग प्रिंस हार चुका होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो स्टे ट्यून्ड।